इस्लामाबाद का सारा मौसम बेसिकली लाहौर पे डिपेंड कर रहा है, जहां गहरी धुंध छाई हुई है और उस धुंध से निकालने के लिए बहुत सारे अफसर रात अपॉइंट हो गए। और जो हैदर वहीद साहब बात कर रहे थे, मैं उस पर आऊँगा थोड़ा सा कि जो गवर्नर ने कल खत लिखा तो उन्होंने कहा कि स्पीकर रूलिंग दे सकते हैं किसी पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे। सर सवाल तो मेरा बेहतर होगा आगे चल के ये बात करेंगे। सवाल के बगैर ही आप इतने प्रिपेयर्ड होकर आए हैं कि आपने कहा सारा कुछ ही मैं बता दूं। नहीं, आपने इस्लामाबाद का पूछा तो मैं इस्लामाबाद के मौसम के साथ ये भी पूछना चाह रही थी कि लाहौर में कंटेनर्स किस वजह से लगे हैं, किसने लगाए हैं, कोई खबर है कोई इस चीज की? जरा हमें भी शेयर कर दें। ये जी ये उसी तरह के कंटेनर है जिस तरह प्रिजन वैन इस्लामाबाद में पार्लियामेंट हाउस के सामने आ गई थी और फिर बताया गया कि ये तो हमेशा ही लगती थी, लेकिन स्पीकर असद कैसर डर गए थे उस वैन से। उन्होंने, चूंकि वो जब बंदा स्पीकर बन जाए ना तो गाड़ी मर्सिडीज होती है, शीशे काले होते हैं और उसको कुछ नज़र नहीं आ रहा होता, लेकिन जब कुछ कॉल्स आ जाएं तो सारा कुछ नज़र आने लग जाता है और हरा भी नज़र आता है और काला भी नज़र आता है, क्योंकि बाग की सारी स्टोरी है तो वो अब जो भी दिखाना चाहें। लेकिन इशू यही है कि स्पीकर ने उस रूलिंग को बताया कि आपने अपने पैरामीटर से जाके आगे खेला है, आपको किसी ने पॉइंट ऑफ ऑर्डर नहीं दिया, आपने किसी के कहे बगैर जवाब दिया और आप एक आईनी अमल में रुकावट बन गए। जिसके ऊपर एक स्टोरी हमारे यहाँ भी चली, लोग भी कह रहे हैं कि जी फिर चीफ मिनिस्टर कैसे करता। उसके अंदर ही लिखा हुआ है रूलिंग में कि आप अलग नहीं हैं, चीफ मिनिस्टर फुल पावरफुल हैं, जो आप मंजूर वट्टू के हवाले दे रहे हैं। मंजूर वट्टू सस्पेंड हुए थे और उस वक्त 60 दिन में एतमाद का वोट भी लेना था। तो आज के चीफ मिनिस्टर में और उसके चीफ मिनिस्टर में बड़ा फर्क था और उस वक्त वो सस्पेंड थे और फिर उनको 10 दिन दिए गए, वो हालात और थे, वो सारा कुछ किया। लेकिन चूंकि असल बात यह है कि नोटिफिकेशन क्यों नहीं हो रहा, जो कॉन्सिक्वेंसेज आ चुके हुए, जो खत लिख दिया स्पीकर को गवर्नर ने कल रात 10 बजे। तो आप इतने कॉन्फिडेंट थे, कल तो आप हमें बता रहे थे कि 12 बजे जी हम अब भी हम उतने ही कॉन्फिडेंट रहे हैं कि हमारी यही इतला थी कि रात 12 बजे तारीख बदल जाएगी, करेंगे। लेकिन 10 बजे उन्होंने एक खत लिख दिया रात को और उसके लिए फिर मेरा ख्याल है कि कुछ जो खदशात का इजहार हैदर वहीद साहब कर रहे हैं ना, अदालतों में भी तो जाना है, तो उसके लिए जो प्रिकॉशंस हैं वो लिए जा रहे हैं। और देखें ना आप, आईजी आमिर जुल्फकार वहाँ के बैठ गए, वो बेशक चौधरी परवेज लाई के 2.5 साल PS हो रहे हैं, लेकिन वो उनकी मंशा से नहीं आए, अब ये जहन में रखिएगा। और वहाँ पे पुलिस सर्विस के उन्होंने 4 लोगों को, जो कहीं इनकी प्रमोशन में रुकावट थे, कहीं वो साबिक IG हैं जुल्फकार चीमा, उनका कहा जाता है कि ये बेसिकली उनका ग्रुप था जिनको आके इन्होंने सबको OSD कर दिया। BA नासिर, ये गुलाम रसूल जाहिद और एहसान सादिक और फारूक मजहर, ये आपस में अफसरों की भी राइवलरियां एक दूसरे के साथ निकल के आ रही हैं। बिलाल कमियाना के पंजाब के लिए ऑर्डर हो चुके हैं। बिलाल कमियाना का आपको पता होगा कि ये वही अफसर हैं जो CCPO लाहौर थे 25 मई को, जिसपे वो लालो लाल की कहानी चली थी ना, राना सनाउल्लाह के नाम के साथ, और PTI खासी तंग हुई थी और फिर गुलाम महमूद डोगर साहब को बिठा दिया गया, जिनको वफाकी हुकूमत बुला भी चुकी, सस्पेंड भी कर चुकी, और वो बैठे हुए हैं। और शायद 2 नोटिफिकेशन, जहाँ पे आपने सवाल पूछा कि डी नोटिफिकेशन हो चीफ मिनिस्टर का, तो फिर बिलाल कमियाना का भी नोटिफिकेशन पंजाब के IG कर देंगे कि वो CCPO लाहौर लग चुके हैं। तो ये चीज़ें अभी गवर्नर हाउस में सारी की सारी हैं और गवर्नर हाउस का राब्ता दायरा इस्लामाबाद से बराह रास्त मौजूद है